हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मोहित सर्च लेक्चर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो आपका क्लास 10th का चैप्टर है, थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज जो 3.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसका पार्ट 4th और 5th लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने पार्ट 1, 2 और 3 कल अपलोड कर दिए हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? वर्ड प्रॉब्लम्स है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। कोई बंदी है मीना जो कि बैंक में गई 2000 रुपये निकालने के लिए। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसने कैशियर को बोला कि सर सिर्फ मुझे 50 और 100 रुपये के नोट्स ही चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव। बताइए उसको कितने 50 रुपये के नोट्स मिले और कितने 100 रुपये के नोट्स मिले। तो बच्चों, सबसे पहले जो हमसे पूछा है हम उसे लेट कर लेंगे। लेट द नोट्स ऑफ ₹50 एंड BX। ठीक है, हम लोग मान लेंगे कि जो उसको मिले हैं 50 रुपये के नोट्स। लेट द नोट्स ऑफ ₹BX एंड दैट ऑफ ₹100 BY। हमने मान लिया कि 50 रुपये के नोट जो है वो X मिले हैं और 100 रुपये के नोट Y मिले हैं। देखिए बच्चों, पहली इक्वेशन तो यहाँ से बन जाएगी। उसको टोटल मिला के कितने नोट्स मिले हैं? 25। तो एक इक्वेशन तो यही बन जाएगी कि x + y = 25। वाई? क्योंकि x नोट ये है और y नोट ये है और दोनों मिलाकर के 25 नोट मिले हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है? दूसरी चीज़ यहाँ से कि उसको टोटल कितने रुपए मिले हैं? 2000। देखिए एक छोटी सी एक इक्वेशन से समझिएगा। मान लीजिए मैंने आपको 10-10 रुपये के 5 नोट दिए हैं और मैंने आपको 20-20 रुपये के 10 नोट दिए हैं। तो टोटल आपके पास कितने रुपए हैं? 50 और ये 200 ऐड करके आ गए 250। तो अगर हमें टोटल रुपीज़ निकालने हैं तो हमें क्या करना होता है कि जो वैल्यू है एक नोट की, मैंने ये 10 रुपये का नोट आपको दिया ना, तो ये उसकी वैल्यू है, उसका मल्टीप्लाई मैं उसकी क्वांटिटी में करता हूँ। कितने नोट दिए हैं? 5 नोट। ऐसे ही 20 रुपये की वैल्यू के नोट मैंने आपको कितने दिए हैं? 10 नोट। तो मल्टीप्लाई करके हम फिर उन्हें ऐड करके टोटल रुपीज़ निकाल सकते हैं। अब बोले यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर उसको 50 रुपये के कितने नोट्स मिले हैं? X। तो ये हो जाएगा 50X। और 100 रुपीज़ के कितने नोट मिले हैं? Y। तो ये हो जाएगा 100Y। और बच्चों दोनों मिला करके उसको टोटल कितने रुपए निकाले हैं उसने? 2000 रुपये। ये रहे, है ना। अब मैं एक काम करूँगा, ये इक्वेशन को सेकंड मान सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दूँ तो ये इक्वेशन छोटी हो जाएगी। तो जब मैंने इसको 50 से डिवाइड किया तो ये x + 2y = 40, इक्वेशन नंबर 2। सबको क्लियर हो गई होगी? चलिए बहुत जल्दी से मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। x + y = 25, x + 2y = 40। माइनस 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 कैंसिल हो गया। y में से 2y गया तो माइनस का y, और ये गया तो माइनस का 15। माइनस से माइनस भी कैंसिल। y की वैल्यू 15 आ गई। y की वैल्यू जो 15 आई है स्टूडेंट्स, आप इसमें क्या करेंगे? किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ बहुत जल्दी से। पुट y = 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं x हमने क्या माना था कि 50 रुपये के नोट्स, और y हमने क्या माना था? 100 रुपये के नोट्स। यानी कि शी गॉट ₹50 नोट्स = 10। 10 तो उसे 50-50 रुपये के नोट्स मिले। एंड ₹100 नोट्स, और 100 रुपये के उसे नोट मिले 15। ठीक है बच्चों, ये आप लास्ट में आंसर लिख के आएंगे तो यहाँ पे या जाके ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है।
सबको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको दे रखा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। बच्चों एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में क्या होता है कि एक फिक्स चार्ज लगता है। अगर आपने किताब ली तो पहले 3 दिन के लिए कोई फिक्स चार्ज लगता है, पहले 3 दिन के लिए, और बाद में फिर एडिशनल चार्ज लगता है हर एक दिन का, पर डे के हिसाब से। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। कोई बंदी है सरिता जिसने 7 दिन के लिए किताब रखी और 27 रुपये पे किए, जबकि शशि है उसने 21 रुपये दिए हैं फॉर 5 days। तो बताइए फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर डे क्या है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज, है ना, इसको हम पहले फिक्स चार्ज को लेट द फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार्ज पर डे बी ₹Y। बच्चों हमने फिक्स चार्ज को X मान लिया और चार्ज पर डे को Y मान लिया। अब कैसे आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे समझिए। देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, आपको 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज देना है, मतलब जो आप X दे रहे हैं ये कितने दिन के लिए दे रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट 3 days, पहले 3 दिन के लिए। यानी कि जो सरिता है जिसने 7 दिन के लिए किताब ली है तो 3 दिन के लिए तो X दे दिया, 3 दिन तो निकल गए, तो दिन कितने बचे, उसने एक्स्ट्रा एडिशनल डे कितने लिए, 4 दिन। तो अगर एक दिन का हम लोग ₹Y दे रहे हैं यहाँ पर, तो 4 दिन का और कितना देना पड़ेगा, 4Y, और ऐसा करके उसने टोटल कितने रुपीस दिया है, 27। यानी कि ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं शशि, इसने 21 रुपये दिए 5 दिन के लिए, तो इसमें भी X तो इसका 3 दिन का फिक्स चार्ज था, लेकिन 5 में से 3 दिन निकल गए, तो अब 2 दिन के लिए इसने 2Y दिए और ये 21 रुपये इसने दिए। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बेटा ये हो जाएगा x + 4y = 27, x + 2y = 21, माइनस माइनस माइनस, ये x से x कट जाएगा, 4y से गया 2y, ये बचेगा 6। तो बच्चों y की वैल्यू आ रही है यहाँ पर 3। सभी को क्लियर हो गई होगी। 27 में से 21 गया तो 6, y से कट गया। ठीक है, अब जो हमारे पास में y आ रहा है, पुट y = 3, इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि x + 4 × 3 = 27। तो x + 12 = 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 15, यानी कि 15। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर जो फिक्स चार्ज आ रहा है वो तो आ रहा है ₹15, और जो चार्ज पर डे आ रहा है, मतलब 3 दिन का चार्ज तो 15 रुपये लगेगा ही लगेगा, फिक्स है वो तो, और चार्ज पर डे जो आ रहा है वो आ रहा है ₹3। ये लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये इनके आंसर्स हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चंस एकदम क्लियर हो गए होंगे कि हम कैसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं और आंसर्स को निकालते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोगों के लिए एक मैं यहाँ पे बहुत जल्दी से एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर देता हूँ, मतलब कहीं तो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। अनअकैडमी प्रोडिजी आप लोगों के लिए फिर से एक बार आ चुका है। अनअकैडमी प्रोडिजी होने वाला है, मतलब ऑनलाइन स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए टेस्ट होने वाला है IIT, JEE, NEET और फाउंडेशन के लिए। बच्चों इसमें आप लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए के प्राइजेस रखे गए हैं, 5 करोड़ रुपए के प्राइजेस, और आप लोगों के लिए अट्रैक्टिव प्राइजेस भी हैं। ठीक है, 5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप है और अट्रैक्टिव प्राइजेस हैं, और जो बच्चे अच्छा करेंगे उन्हें कोलकाता नाइट राइडर के प्लेयर्स के साथ में मीट करने का चांस भी मिलेगा। स्टूडेंट्स ये आप देख पा रहे हैं, एक स्टूडेंट हैं लास्ट ईयर शोएब आफ्ताब, इनकी प्रोडिजी में Year 2 रही थी, और जबकि बाद में जब नीट 2020 का रिजल्ट आया तो उसमें इनकी Year 1 थी। कार्तिक अग्रवाल, इन्होंने प्रोडिजी में 9th रैंक हासिल की थी, और बाद में नीट 2020 में इनकी Year 21 थी। रौनक इनकी Year 33 थी प्रोडिजी में, और बाद में JEE एडवांस में 52 रैंक थी। मंथन इनकी प्रोडिजी में Year 21 थी, और बाद में
A100 रही थी JEE एडवांस 2020 में। बच्चों ये आपका जो टेस्ट है वो 24 और 25 अप्रैल को होंगे, सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं किया है जल्दी जल्दी एनरोल कर लीजिए, लेकिन एनरोल करने पर आपको एक इनवाइटिंग कोड पूछा जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट, आपको कोई भी पैसे नहीं देने हैं, फ्री है, बट आपसे एक इनवाइटिंग कोड पूछा जाएगा। उस इनवाइटिंग कोड में आपको मोहिता भरना है, MOHITA, ठीक है, मोहिता। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, आपको नाइट राइडर्स के प्लेयर्स के साथ मिलने का मौका मिलेगा। और बच्चों आप लोगों के लिए क्या क्या प्राइजेज़ हैं, आपको मैकबुक, आईफोन, आईपैड, अमेजॉन इको और स्कॉलरशिप, वो भी 5 करोड़ रुपए तक की इसमें रखी गई है। तो ये बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए प्राइजेज़ रखे गए हैं जिनको आप अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। जो भी बच्चे टारगेट कर रहे हैं IIT JEE 2021, उन बच्चों का टेस्ट 24 अप्रैल को 11 बजे होगा। जो बच्चे JEE 2022 को कर रहे हैं उनका टेस्ट 25 अप्रैल सुबह 11 बजे होगा। और जो बच्चे 2023 को टारगेट कर रहे हैं IIT JEE, उनका टेस्ट 25 अप्रैल दिन में 1 बजे होगा। जो बच्चे नीट UG 2021 को टारगेट कर रहे हैं उनका टेस्ट 24 अप्रैल 1 बजे होगा। जिनका नीट 2022 है टारगेट, वो 25 अप्रैल को 3 बजे टेस्ट देंगे। और टारगेट है 2023 तो 25 अप्रैल को 5 बजे। और जो बच्चे 9th to 10th में मूव कर रहे हैं उन बच्चों का टेस्ट 24 अप्रैल को होगा दिन में 3 बजे। और जो बच्चे 8th से 9th में मूव कर रहे हैं उनका टेस्ट 24 अप्रैल को 4 बजे होगा। बच्चों अभी तक जिन्होंने भी एनरोल नहीं किया है जल्दी से एनरोल कर लीजिए, और ये रेफरल कोड यानी कि इनवाइटिंग कोड आप लगाएंगे मोहिता, ठीक है। सभी बच्चे बहुत जल्दी से बता देता हूँ एनरोल कैसे करना है, क्योंकि आपके दिमाग में होगा कि सर कहाँ से कैसे एनरोल करना है। सीधे आप गूगल पे जाइए और वहाँ पे टाइप कीजिए unacademy.com इवेंट टेस्ट सीरीज प्रोडिजी 2021, ठीक है। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके सामने पूरा का पूरा पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पर आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो अभी की अभी बच्चे सारे के सारे जाइए और टाइप कीजिए unacademy.com/event/test-series/prodigy 2021 और जा कर के अपने आप को एनरोल कीजिए विद द इनवाइटिंग कोड मोहिता, क्लियर। और यहाँ पर आप इसको प्रोडिजी को लीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको एनरोल करें। लेट्स क्रैक इट। बात करते हैं बच्चों, अगर ये देखें तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे www.unacademy.com/@mohit.agarwal052 तो मैं आपको मिल जाऊंगा। और दिस इज़ माय रेफरल कोड मोहिता। अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो इस रेफरल कोड को यूज़ करे। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज़ करेंगे मोहिता, आपको 10% ऑफ हो जाएगा टोटल फीस पर। आपको वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलते हैं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, SST, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इंग्लिश। और आपके हर चौथे दिन डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, क्विज़ वगैरह होती हैं। तो ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है, आप इस रेफरल कोड से प्लस पे भी आ सकते हैं। प्लस पे मेरे डिफरेंट बैचेस चल रहे हैं 9th और 10th के लिए, जहाँ आप मुझसे डेली पढ़ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आज की वीडियो सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। आई होप सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और जब बच्चे बेल आइकन को हिट कर लेते हैं तो उनको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा। तो सभी बच्चे प्लीज़ लाइक करें और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय स्टूडेंट्स।